गजब मौका है आप सबके पास अपने अपने विचार के लोगों को अपने साथ इकट्ठा करने का। अब देखिए ना, सारी पॉलिटिकल पार्टियों में पड़े कबाड़ को राष्ट्रीय समलैंगिक संघ और उसके साथ जुड़ी एक पार्टी जिसमें तड़ी पार और आदमखोर बैठे हैं, जिनकी सत्ता, जिनकी कुर्सी लाशों के ढेर पर है, वो लोग अपनी पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। जिनका टारगेट है 2030 तक पूरे देश को बर्बाद करना, ये कहकर कि हम तुमको विकसित करने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के पास भी गजब का मौका है कि वो अपने लोगों को जांचें, परखें, उनकी टेस्टिंग करें और बताएं कि अब आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चों का भविष्य कैसा होने वाला है। एक और बात है, जब उन पॉलिटिकल पार्टियों का कबाड़, जो कि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि सारे के सारे पॉलिटिशियंस इसी तरह के हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब वो ईडी से डरते हुए, जब वो इनकम टैक्स से डरते हुए, जब वो पैसों की खरीद फरोख्त में शामिल होकर के सत्ता के लालच में और कुर्सी के लालच में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, तो क्यों ना ऐसा हो कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नए नेतृत्व तैयार किए जाएं। क्यों ना ऐसा हो कि समाज के लोग अपने दूसरे नए लोगों को तैयार करके और फिर खड़ा करें और एक नया विपक्ष तैयार हो, एक नई सत्ता तैयार हो, जो जनता की सत्ता हो। जनता ही सरकार है, जनता सरकार मोर्चा का ये कहना है। हम कहते थे, अभी देखिएगा इस लोकसभा चुनाव और फिर आने वाले विधानसभा चुनावों में किस किस को चस्का लगेगा विधायक बनने का और सांसद बनने का। समाज में उतरे बिना, समाज के काम किए बिना आपको विधायक और सांसद बनना है, तो आप देखिएगा कैसे बना जाता है। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये खेल ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। जनता अब इनके गट्टे झांकने वाली है। जनता को अब पता लगने वाला है कि उनके बीच आने वाला व्यक्ति कौन चोर था और कौन उनका हितैषी। कुछ लोगों का कहना है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे क्या, और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि जनता सरकार मोर्चा कोई पॉलिटिकल पार्टी ही है। जबकि हम ये कहते हैं ये एक मोर्चा है, ये देशभक्तों का एक जमावड़ा है, जो लोग विचार के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज देश के अंदर कोई ऐसा संगठन नहीं है जो मौजूदा परिस्थितियों पर खुलकर बोलता हो, जो समाज के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की खिलाफत करता हो, जो बताता हो हर पॉलिटिकल पार्टी की सच्चाई। इसलिए आप सबका यह समझना बड़ा ज़रूरी है कि जनता सरकार मोर्चा का विजन है देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें गांव सर्वोपरि हो, कि गांव बचेगा तो देश बचेगा। गांव की सभ्यता और संस्कृति, ये हमारी जड़ें हैं। हमारी जड़ें अगर उखड़ गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमने ये कहा कि हम अपने बच्चों को विदेश जाने से भी रोकें, अपनी जड़ों को छोड़ने से भी रोकें। आपको ये बात समझनी होगी कि जब रोहिंग्या बांग्लादेश छोड़ छोड़ करके पश्चिमी बंगाल में एंटर करता है, तो वो ये कहता है कि यहाँ रोजगार नहीं है, और उस इलाके का व्यक्ति अपना गांव छोड़ करके जाता है कोलकाता, कहता है मेरे गांव में रोजगार नहीं है। बिहार का, झारखंड का व्यक्ति आता है पंजाब और हरियाणा में, कहता है उधर रोजगार नहीं है, और हरियाणा और पंजाब का व्यक्ति जाता है, उसके बच्चे जाते हैं दिल्ली, मुंबई, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो कहते हैं मेरे गांव में रोजगार नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछोगे, कनाडा और अमेरिका वालों से पूछोगे, तो वहां के नागरिक भी कह रहे हैं कि हमारे यहां रोजगार नहीं है। तो कहीं पर रोजगार नहीं है, तो और लेकिन ये लोग अपना देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? गांव में जिसने केसीसी बनवा रखा है उसके पास केसीसी भरने के पैसे नहीं है, दोस्तों से उधारे लेकर के, रिश्तेदारों से लेकर के केसीसी भरता है। बैंक में चले जाओ, जिसके खाते में 20 लाख पड़े हैं, बैंक मैनेजर 5 लाख भी नहीं देता है, उससे पूछो, वो कहेगा दोपहर को आना, शाम को आना, उसके पास भी पैसे नहीं है। जब किसी के पास पैसा नहीं है, तो जो खाते में पड़ा है और जो कर्जा दे रखा है, वो पैसा कौन सा है, वो किसके पास है? ये रोजगार वाली समस्या, ये कर्जे वाली समस्या, ये पैसे वाली समस्या, इसको समझना है तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझिए। टोटल कंट्रोल, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से डेटा का इंटीग्रेशन, यूनिफाइड डेटा कलेक्शन, जिसमें आपकी हर चीज़ आधार कार्ड से जोड़ी जाएगी। बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका मोबाइल का बिल, आपके
जितने कनेक्शंस हैं दूसरे, वो गैस का कनेक्शन, आपकी गाड़ी की आरसी, आपका ट्रैक्टर, आपकी दूसरी प्रॉपर्टी, खेत की हो, दुकान की हो या घर हो, साथ के साथ आपके परिवार की पूरी फैमिली आईडी, आपके जितने स्टाइफंड्स मिलते हैं आपके बच्चों के, सबके आधार कार्ड, और आपके बैंक अकाउंट, आईटीआर, पैन नंबर, सब कुछ एक आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया गया। और जब आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, अभी अभी सरकार ने धमकी दी ना कि अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला, किसान आंदोलन के पक्ष में बोला, तो तुम्हारे बच्चों को वीजा नहीं लगने दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को विदेश नहीं भेजने, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ के वो लोग जो अपना गांव, अपना शहर, अपना घर, अपना परिवार छोड़कर जा रहे हैं, वो लोग इतने गुलाम प्रवृत्ति के हैं, वो इतने पलायनवादी हैं कि एक समस्या देखते ही भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना गांव ठीक करना नहीं समझा, इसलिए वो उनको गुलाम बना सकते हैं। कोई भी कंडीशन लगा देंगे, तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तुम फॉर्म नहीं भर पाओगे। पहले भी तो कहा था ना, अगर वैक्सीन की 2 डोज नहीं लगवाओगे तो तुम लोगों को राशन नहीं मिलेगा, बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, आपको हवाई जहाज़ की टिकट नहीं मिलेगी, अभी तो फ्री मिल रहा है, फिर 5,000 रुपये लगेंगे, राशन आपको, हाजिरी नहीं लगेगी, आपका पेपर नहीं दे पाओगे, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं कर पाओगे, ट्रैवलिंग नहीं कर पाओगे, ये सब कुछ आपके सामने कंडीशंस रखी थी। तो आने वाले वक्त में आपके सामने कोई भी कंडीशन रखी जा सकती है, और ये सब लोग वो कर रहे हैं। धीरे 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 आपकी टेस्टिंग चल रही है कि ये लोग कौन से मुद्दे पर चुप हो जाते हैं, किस मुद्दे पर बोल पाते हैं, कौन सा तबका है जो बोल सकता है। अब बोलने वाले तबके थोड़े से कम रह गए हैं, और जो बोल रहे हैं उनको धीरे धीरे पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। ये सोचते हैं कि चुनाव तक इन लोगों को जेल के अंदर रखें, ताकि इनकी सच्चाई बताने वाला कोई ना हो, और चुनाव होने के बाद देश की जनता को लगेगा कि अब तो ये सरकार बन चुकी है, अब तो 5 साल झेलनी पड़ेगी। आपको बता दें, 5 साल छोड़िए, सरकार बनने के बाद इस देश के अंदर क्रांति की शुरुआत होने वाली है। जनता सरकार मोर्चा चुनाव से पहले कोई बड़ा आंदोलन करने के मूड में नहीं है, जानबूझकर, क्योंकि इससे हम विपक्ष को ही मौका देंगे कि वो अपना सत्ता के लिए सत्ताधारी दल की खिलाफत को इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल करे, जैसे अन्ना आंदोलन का इस्तेमाल इस दल ने किया जो इस टाइम सत्ता में है। इसी तरह से आप लोगों को आने वाले वक्त में एक बड़ी क्रांति का इंतजार करना है। कौन कौन होगा उस क्रांति में अग्रणी, इस बात को समझने के लिए और आगे आने के लिए आपको जनता सरकार मोर्चा के ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई छोटी नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के बारे में सोच करके या केवल एक आंदोलन करने के बारे में सोच करके आप नहीं पीछे हट सकते। हमको संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन करना है, और परिवर्तन करने के लिए आपको उस परिवर्तन का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप उस परिवर्तन के हिस्से होंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है, आप यदि समाधान का हिस्सा नहीं हो तो आप ही समस्या हो। हम अगर समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम ही समस्या हैं, और यही समझ करके आपको आगे आना होगा। बच्चे आपके हैं, गांव आपका है, आप अगर निकल कर नहीं आओगे तो कोई और आपके बच्चों को बचाने क्यों आएगा? किसी ने आपके बच्चों को बचाने का ठेका नहीं लिया है, कोई आपके गांव को बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई भी नहीं। और जो आएगा, जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे गांव को बचाने आ रहा हूं, उसने अपना गांव बचा लिया है क्या? इसलिए हम ये कहते हैं कि हम नहीं बचाएंगे, हम बताएंगे। अपने गांव को भी बताएंगे, आपके गांव को भी बताएंगे, देश के हर गांव को बताएंगे कि ये समस्याएं हैं और इनका ये समाधान है। कोई व्यक्ति, कोई पॉलिटिशियन, कोई अफसर, कोई नेता नहीं आएगा उसको बचाने, आपको ही आना होगा। आगे आकर के आपको ही संभालना होगा और समाधान का हिस्सा बनना होगा। यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप ही समस्या है। इसलिए दोस्तों, तैयार रहिए लोगों की परख करने के लिए। ये समय निशान लगा लीजिए, कौन कौन किस किस मुद्दे पर बोला है, किस किस ने किस किस का साथ दिया है और किस किस ने नहीं दिया है। सबका हिसाब मांगेंगे हम, सबका। और आप सबको हिसाब मांगना सिखाएंगे, बताएंगे कि इनसे हिसाब कैसे लिया जाता है। आज के टाइम पर इतना ही। आने वाले वक्त में आपको ये जानने को मिलेगा कि ये बागड़ बिल्ले कैसे कैसे आप लोगों को अभी तक पागल बनाते आ रहे हैं। अभी तक इन लोगों ने आपके साथ राजनीति की है, अब ये राजनीति हम करेंगे इनके साथ। बड़ा मज़ा आएगा इस खेल को देखने में। आपको समझ में आएगा कि
कैसे होती है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, आपको समझाएंगे कि कैसे ये लोग आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये ऐसा परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि देश की जनता भूखी नंगी बेईमान है, जो चंद नोटों के लिए, एक कंबल के लिए, एक साड़ी के लिए अपनी वोट बेच देती है, जबकि ऐसा सच्चाई नहीं है। उस आदमी को इतना गरीब रखा जाता है, उस आदमी को ऐसा बनाया जाता है कि वो ऐसा बिहेव करे। और इसके लिए आने वाले वक्त में निडर इंडिया नाम के चैनल के साथ जुड़े रहिए। एक किसी भाई ने निडर इंडिया 2.0 बनाया है, वो भैया कौन है, मेरे नंबर पर मैसेज करके मुझे बता तो दे। निडर इंडिया के किसी चैनल के ऊपर लिखकर बता दे कि भैया मैंने चैनल बनाया है, और वो वीडियोस तो डाल रहा है लेकिन नाम निडर इंडिया 2.0 ही रख दिया उसका। अरे भाई, इससे कन्फ्यूजन होती है। कल को आपका चैनल, मतलब आप पहले बता करके शुरू करें तो हमें पता होगा कि ये अपनी ही टीम का आदमी है, क्या पता कौन दूसरा आदमी व्यूज़ के लिए या फिर उसके ऊपर अपना मोनेटाइजेशन के लिए चालू कर लिया, फिर काफ़ी सारे फॉलोअर हो गए, फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेच दिया। ये बहुत होता है। तो हमें पता होना चाहिए वो कौन है, और उस साथी से रिक्वेस्ट है कि वो बताए कौन है। बाकी बहुत जल्दी एक डिटॉक्स भारत करके एक प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसमें 10 करोड़ लोगों को डिटॉक्स करने का अपना प्लान है। ये तो मालूम ही है आपको कि लोगों को साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो चुके हैं, जो केमिकल सरकारी एजेंसियों ने आपकी बॉडी के अंदर डाला था इस 2-3 साल के अंदर। वो साइड इफ़ेक्ट्स को आप कैसे काउंटर करेंगे, और जिन जिन को साइड इफ़ेक्ट आ गया है उनके लिए सरकारी सरकार से भी और प्राइवेट कंपनी, जो मेडिकल कंपनियां हैं, जो डॉक्टर है, जो आशा वर्कर जिसने ज़बरदस्ती की, उन सबको पार्टी बना करके हम लोग 10-10 करोड़ रुपए के मुआवजे को ठोकेंगे, उनके ऊपर मुआवजे का केस ठोकेंगे, और उनको बताएंगे कि लोगों के साथ ज़बरदस्ती कैसे की जाती है। और मुद्दों के लिए सरकारों ने आपको घेरने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए हैं जो सरकार को बनाने नहीं चाहिए थे, उनका भी हिसाब करेंगे। लेकिन आप बोलना बंद बंद कीजिए, मैसेज करिए, लिखिए, बताइए, इस कमेंट लिखिए 9518170000 पर, मिस्ड कॉल कीजिए। टीम अभी नहीं तो कल आप, मतलब आने वाले वक्त में आपसे संपर्क करेगी, और इसी तरह से ये कारवां बढ़ता जाएगा। ट्रेनिंग में जब तक आप आएंगे नहीं, तब तक आप पूरी तरह से समझ भी नहीं पाएंगे कि जनता सरकार मोर्चा का विज़न क्या है। वीडियोस से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, फेस टू फेस आकर के मिलिए, ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनिए। अभी 1, 2, 3 को किशनगढ़ में ट्रेनिंग हो रही है जयपुर में, आप उसमें भी बनिए। कल 1 तारीख है, कल से ट्रेनिंग वहाँ स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए,